का निर्माण हुआ है, तो उनकी इच्छा से सभी शिव शिष्य क्यों नहीं हो पा रहा है? इसके लिए हम तुच्छ प्राणी को क्या आवश्यकता पड़ी? आपने जिज्ञासा सुना, लिखा है कि शिव की इच्छा ही यह सृष्टि है। तो जब गुरु के रूप में शिव ने इच्छा किया तो लोग अपने आप शिष्य क्यों नहीं हो जाता है? इसको कहने की जरूरत क्यों पड़ रही है? बच्चे को आप पढ़ने के लिए विद्यालय मत भेजिए, कहिए कि हम जानते ही हैं कि बगल में बहुत बड़ा भी स्कूल है, बेटा को घर में रखिए, बेटा बड़ा हो जाएगा, खाना भी खाएगा, विवाह कर दीजिएगा, बाल बच्चा भी पैदा कर देगा, घर में भी रहेगा। लेकिन पढ़ाई लिखाई का मामला कहिएगा, ज्ञान की बात कहिएगा, समझ के धरातल पर उससे कहिएगा तो ठेपा मार रह जाएगा। तो विद्यालय है, लेकिन बच्चों को उसमें दाखिला करवाना पड़ता है, तब विद्यालय के पढ़ाई का प्रारूप उस विद्यार्थी के तल पर उतरता है और वह बच्चा बड़ा होकर डीएम, एसपी और कमिश्नर बन जाता है। तो शिव गुरु हैं, पहले भी थे, जब से सृष्टि है। महादेव गुरु के रूप में है, सूखा नहीं है ये धार। तुलसीदास ने भी कहा शिव गुरु है, गीता ने भी कहा शिव गुरु है, इस मनुस्मृति ने भी कहा शिव गुरु है, वेदों ने भी कहा शिव गुरु है। लेकिन वो मेरे गुरु कैसे होंगे? यह पहली बार घटना घट रही है इस मृत लोक पर। यह बात बड़े गुरु भाई हरिंद्रानंद जी के माध्यम से 3 सूत्रों के सहारे हमारे आपके जीवन में आया है। अब पिछले 10,000 वर्ष में कभी शिव गुरु हैं, परंतु वो जन जन के गुरु नहीं हुए। तो क्या हुआ? 10,000 वर्ष तक आदमी भटकता रहा, जगत में भटकता रहा, जीव भाव में फंसता रहा, माया को अपना समझता रहा। बल्कि शरीरधारी गुरु का प्रवचन भी सुनने गया है। मैं गया हूं बड़े बड़े गुरुओं के पास, वहां भी लाइन लगा हुआ है और मुट्ठी में नोट है 500 वाला 10 गो, बाबा के गोड़ पर चढ़ा रहा है, अब गोड़ छू रहा है, कह रहा है बाबा कहीं ठीक ठाक रहे सब, जाओ जाओ तुम्हारा सब ठीक होगा, बेटा भी ठीक रहेगा, कल्याण होगा, घर भी बनेगा। गुरु का काम है जगत के भाव से मुक्त करके उसको शिव के आकर्षण में ले जाना। लेकिन जो शरीर में भी गुरु रहे हैं जगत में, कारण जो भी रहे मैं नहीं जानता, अपने सम्मान और प्रतिष्ठा के लिए, किसी के लिए लोगों को जीव भाव से मुक्त नहीं किए और उसमें बांधते चले गए। वो मांगता चला गया, बांधते चले गए और जानवर हो गए हम। आदमी के शरीर में जानवर घूम रहा है, घर में ही मां बहनों की इज्जत महफूज नहीं है, घर में ही भाई भाई के हत्यारे हैं, घर में ही अपने परिवार में जिस माँ ने अपने छाती का दूध पिला के जवान किया है, बेटा कह रहा है अपने बहू पत्नी के आकर्षण में आकर ये बुढ़िया ज्यादा बोलेगी तो टेटुआ दबा देंगे। आदमी नहीं है, जानवर हो गए हम। तो उसको सही दिशा दिखाना होगा, उसको बताना होगा। साहब ने कहा कि आदमी दिभ्रमित नहीं है, विभ्रमित हो गया है। माने दिशा भ्रम में नहीं है वो, विभ्रमित माने विशेष रूप से वो भ्रमित हो गया है। अगर दिशा भ्रम रहता तो पकड़ लेता, लेकिन विभ्रमित हो गया है। सोचिए, महादेव परमात्मा न हिंदू है, न मुसलमान है, न सिख है, न ईसाई है, कुछ नहीं है, लेकिन जात पात के नाम पर जगत में क्या हो रहा है? हर जगह आदमी जानवर हो गया। तो उस जानवर को सही दिशा में लाने के लिए बतलाना होगा ना कि बउआ ये रोड पकड़ोगे तो सीधे तुम बरही चले जाओगे, इसको छोड़ोगे तो तुम इधर उधर भटक जाओगे। तो ये बतलाना पड़ता है, सिखलाना पड़ता है, उसको समझाना पड़ता है। इसीलिए महादेव ने कहा है कि दूसरों को शिव का शिष्य बनाओ, उसको बतलाओ कि शिव गुरु हैं। ये बतलाने के लिए शिव चर्चा करो, ताकि अगला भी समझे कि महादेव दया करते हैं, महादेव से दया मांगे, और जो वो विभ्रमित हुआ है, जो उसका मन जानवर की स्थिति में गया है, उससे मुक्त हो और
फिर उसके मन में शिव भाव का कपोल फूटे, उसका मन सुखमय हो, उसके अंदर सौम्य वातावरण हो, उसमें प्रेम का प्रस्फुटन हो, उसमें भाईचारा हो। यह तभी संभव है जब हम बताएंगे कि ये भैया इधर मत जाइए, इधर खतरा है, इधर से चलिए, यही रास्ता सही है। और ये रास्ता आज पहली बार मृतलोक पर मिला है, तो हजारों साल से भटके हुए मानव मन को बतलाना होगा कि इस रास्ते से चलिएगा तो आपका महादेव मिलेंगे और आपके जीवन के दुख कम हो जाएंगे, आपका जीवन सुंदर हो जाएगा। इसी को बतलाने के लिए, कहने के लिए महादेव ने हमको आपको कहा है। वह तो गुरु हैं, लेकिन एक एक व्यक्ति के गुरु हो जाएं, सबका कल्याण हो जाए, सबका जीवन सुखमय हो जाए, इसके लिए यह बात करने को कहा है, समझाने को कहा है। आरती गुरु बहन पानागढ़ से कहती हैं कि शिव की शिष्टता क्रांति नहीं है, जागरण है। क्रांति में होता है कि बाप को मार के बेटा राजगद्दी हासिल करता है, और जागरण में होता है कि उस जो उद्देश्य लेके हम आगे बढ़े हैं, उस उद्देश्य को व्यक्ति व्यक्ति में डालकर सभी व्यक्ति के मन पर उस उद्देश्य के प्रति सजगता पैदा करने के लिए हम चले हैं। उन्हीं शब्दों का भाव लेकर जो उनके बीच में आए हैं, ऐसी स्थिति उद्देश्यपूर्ण जागरण की स्थिति है। यह क्रांति, शिव शिष्यता क्रांति की स्थिति नहीं। अगला जिज्ञासा है, मैं हूँ सजनी मील का पत्थर, अंक पढ़ो चुपचाप सिधारो। इसका मतलब क्या है भैया? मैं हूँ सजनी मील का पत्थर, अंक पढ़ो चुपचाप सिधारो, मत आरोपो अपनेपन को, मत मुझ पर देवत्व उतारो। ये हरिंद्रानंद जी ने कहा है, ये दिनकर की पंक्ति है, हरिंद्रानंद जी ने कहा है। जो शिव शिष्य उनका पांव छूते थे, जो शिव शिष्य उन्हीं को कहते कि आप ही महादेव हैं, आप ही सब कुछ हैं, अब आप ही से सब कुछ होगा, आप ही हमको पार कर दीजिएगा, बहुत गुस्सा होते थे। और जिसने कहा उनको कि आप ही महादेव हैं, वो कल होके नजर नहीं आता था उनके पास, इतना गुस्सा होते थे वो। तो ये बात उन्होंने कहा है कि मैं मील का पत्थर हूँ। मील का पत्थर मीन्स माइल स्टोन। माइल स्टोन अंग्रेजी शब्द हो गया। जो आप रोड में चलते हैं तो 1 किलोमीटर का खुट्टा गाड़ा हुआ रहता है और उसमें लिखा हुआ रहता है यहाँ से दुर्गापुर 8 किलोमीटर। उस खुट्टा को माइल स्टोन कहते हैं। हरिंद्रानंद जी ने कहा, मैं हूँ सजनी मील का पत्थर, मैं माइल स्टोन हूँ, इसमें लिखा है महादेव इतना दूर है, तुम इसको पढ़ो और आगे बढ़ो, मत मुझ पर देवत्व उतारो, मत मुझको तुम अपना समझो, मैं तुम्हारा अपना नहीं हूँ। तुम महादेव के पास भी जाओगे तो वहां भी 1 किलोमीटर का खुट्टा मिलेगा, मैं वहां भी मिलूंगा, मैं यहाँ भी मिलूंगा, मैं किलोमीटर का खुट्टा हूँ, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, मैं तुमको शिव तक पहुँचने के लिए राजमार्ग पर सहायता कर सकता हूँ, मैं तुम्हारे जूता का फीता बांध सकता हूँ, मैं तुम्हारा टाई और बेल्ट ठीक कर सकता हूँ, लेकिन मैं गुरु नहीं हूँ। मैं मील का पत्थर तो हूँ लेकिन महादेव नहीं हूँ। मैं वहां भी रहूंगा जहां महादेव है, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुमको पहुंचा दूंगा, लेकिन जो ईमानदारी से इस कार्य को करेगा करेगी, मैं उसको हमेशा मदद करता रहूंगा। अध्यात्म क्या है भैया जी, इस पर बताने का प्रयास। आत्मा का विज्ञान हमारे आपके शरीर में जो बैठा है, जिसके चलते हम जिंदा हैं। आप यहाँ बैठी हुई बड़े बड़े घर की भी माँ बहन होगी और बेचारी मिट्टी के घर की भी माँ बहन होगी। बड़े गुरु भाई ने कहा कि ये दिया मिट्टी का हो, दिया सोने का हो। दिया दिया मैंने बुझते हैं, आज बहुत सारा दिया जलेगा शाम में। हम भागना चाह रहे थे लेकिन लोगों ने पकड़ के यहाँ बैठा लिया, रास्ता चलना है मुझको। तो जो कहा दिया मिट्टी का है, दिया सोने का हो, दिया हीरे का हो, दिया चांदी का हो, दिया पीतल का हो, दिया पंच तत्व का हो, दिया वास्तु पात्र का हो। सभी दिया अलग है मिट्टी से लेके हीरे तक, लेकिन उसमें जो लौ है, चिनगारी है, वो सबों में बराबर है। यही अध्यात्म है, इसी को अध्यात्म कहा जाता है। दिया अलग है, मिट्टी का हो सकता है, सोने का हो सकता है, हीरे का हो सकता है, तांबे का हो सकता है,
पीतल का हो सकता है, लेकिन उस हीरे के दिए में भी उतनी ही लौ है जितनी मिट्टी के दिए में लौ है। यही जो लौ सभी दियों में बराबर है वही आत्मा है, और यही आध्यात्म है जो सबों में बराबर रूप से चल रहा है, विचरण कर रहा है, सबों में समान रूप से रहता है, वही आध्यात्म है। इसी को आध्यात्म कहा जाता है। आखिरी जिज्ञासा है, शिव गुरु की शिष्टता एकमात्र विकल्प है, कैसे भैया जी समझे? आज के समय में दूसरा कोई विकल्प नहीं, कुछ नहीं होगा। न पूजा करके हम भक्ति का परिणाम प्राप्त कर सकते, न उपवास करके हम भगवान तक पहुंच सकते। उपवास उप मतलब नजदीक, वास मतलब करना। किसके नजदीक वास करना? जिसके नाम का व्रत आज आपने रखा है। और देखिएगा दिन भर दिमाग जगत के नजदीक वास कर रहा है। मेरे पापा छठ करते थे, मेरी मम्मी भी करती थी, बड़े अफसर थे तब भी करते थे। और जिस दिन छठ के दिन बिना पानी के रहना पड़ता था, निराजला क्या बोलते हैं, उस दिन तो 12 बजते बजते मम्मी और पापा में ऐसा युद्ध होता था कि हम लोग साइड हट जाते थे, नहीं तो बमबारी चालू होगा तो क्या होगा। तो उपवास किया है, मन को भगवान के पास रखा जा रहा है, उनके करीब बैठना उपवास है, उनके करीब बैठना उपासना है। लेकिन मेरा मन जगत के करीब बैठा रहता है, ऐसे पूजा का कोई फायदा नहीं। अरे तन को धोया मगर मन को धोया नहीं, ऐसे गंगा नहाने से क्या फायदा। तो ये आज के डेट में कोई विकल्प नहीं है। आप लाख गंगा नहा लीजिए, आप लाख पूजा कर लीजिए, आप लाख उपवास कर लीजिए, लेकिन मन के मैल से जब तक मुक्ति नहीं होगी तब तक भक्ति का प्रभाव मन के धरातल पर नहीं होगा। मन भक्त नहीं होगा, मन प्रेमी नहीं होगा, मन उनको अपना नहीं समझेगा। जो लोग मंदिर में जाते हैं महादेव के पास, प्रणाम एक बार करते हैं और डिमांड 100 रखते हैं। हर लोग यही करते हैं, बेटा देना, घर देना, पैसा देना, दौलत देना, मकान देना, गाड़ी देना, हमरो निरोग रखना, बाल बच्चा को भी निरोग रखना, संसार भी ठीक करना, और सब ठीक रहेगा ना महादेव तो आपके मकनिया में मंदिर में टाइल्स लगवा देंगे। देखिए व्यापार। आए थे पूजा करने, गए थे गुरु भजन को, ओटन लगा कपार। सच्चाई है ये। अरे प्रेम ही पूजा है। मीरा ने प्रेम किया है कृष्ण से, रानी थी और घर त्याग के निकल गई। सबरी ने प्रेम किया है राम से और गांव से निकाल दिया लोगों ने हरजन कह के, और झोपड़ी में रहती थी। और मेरे राम आएंगे, मेरे राम आएंगे, और राम को आना पड़ता है और जूठा बैर खाना पड़ता है। प्रेम किया था रैदास ने कृष्ण से। रैदास को मोची थे, वो घर में आके जूता सीना पड़ता था। भक्त के बस में भगवान है। प्रेम किया था मंसूर ने खुदा से, और बीच सड़क पर फांसी पर लटक गया मंसूर। कहा यह खुदा से इश्क है, कोई मजाक नहीं है। मोहब्बत को ही पूजा कहते हैं, मोहब्बत को ही इबादत कहते हैं। अगर मोहब्बत नहीं है तो ये मंदिर क्या है, ये प्रसाद क्या है, ये नारियल क्या है, ये घंटा क्या है। हमको भारी डिस्टर्ब कर रहे हैं घंटा बजा के लोग। ये घंटा क्या है, ये अगरबत्ती क्या है, ये कुछ नहीं है। मनमा रंगाए न रंगाए जोगी कपड़ा, दढ़िया बढ़ाए। अगला नहीं बोलेंगे, नहीं तो गाली भी मिलता है हम लोग को। यही है पूजा और भगवान, यही है हमारी भक्ति। इसी में हम भागे चल रहे हैं। बर के पेड़ में कभी गोल गोल घूमते हैं, कभी पंखा उसको होकते हैं। हम शिव शिष्य हैं 10 साल 5 साल के, और कोई बाबा आता है वहां भी जाके माथा पटक के ठाई ठाई पीठ ठोकवाते हैं। कलसा लेके भी बाजार में दौड़ रहे हैं। क्या भोला बाबा मर गए? क्या महादेव से भी बड़ा कोई बाबा होता है? तो यह स्थिति है हमारी आपकी। हम क्या पूजा करेंगे, हम क्या उपवास करेंगे, हम क्या भक्ति करेंगे, हम क्या प्रेम करेंगे? वो लोग और थे जो प्रेम करते थे, हम लोग प्रेम नहीं करते हैं ईश्वर से। हमारा मन का वो रास्ता अवरुद्ध है, कम्युनिकेशन बंद है, जिससे भक्ति का मार्ग ईश्वर तक जाता है। तो क्या करेंगे? गुरु शरण गहेंगे। गुरु उपाया, गुरु ही उपाय है।
बिन गुरु जप तप ध्यान यज्ञ व्रत तीर्थ फल नहीं जाता। बिना गुरु का नहीं होगा। मन के बंद ये अवरुद्ध हुए रास्ते को कोई नहीं खोल सकता है। और कहा गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, किसका पांव छूऊं मैं। गड़बड़ा गया सामने वाला आदमी। वहां भी जरूरत पड़ा बलिहारी गुरु आपनो जो गोविंद दियो बताए। बिना गुरु का एक रास्ता नहीं आप तय कर पाइएगा। न भक्ति हो पाएगी, न पूजा हो पाएगा, न भगवान को पहचान पाइएगा, न अपने आप को जान पाइएगा, न अपने अंदर अच्छी भावना ला पाइएगा, न अपने मन को जगत के विकार से मुक्त कर पाइएगा। और वह भी गुरु कौन? देवाधिदेव महादेव। आप लोग लगता है खा के नहीं आए क्या? हम तो साला भोरे से भूखल है। वही महादेव जो तीनों लोक का मालिक है, घट घट का वासी है, वही गुरु है। उसके सिवा कोई विकल्प नहीं है। कोई हमारी बीमारियां से मुक्त नहीं कर सकता। कोई गंगा स्नान से हम शुद्ध नहीं हो सकते। कोई पूजा पाठ से मेरे मन का विकार खत्म नहीं होगा। इसीलिए इन विकारों के तल पर जो उतरेगा वही हमको मुक्त कर सकता है। और किसी के पास जाइए, बोलेगा लहसुन प्याज छोड़ के आना, बोलेगा मुर्गा मछली छोड़ के आना, बोलेगा दारू तारी छोड़ के आना, बोलेगा झूठ सच बोलना छोड़ के आना। हम कैसे छोड़ दें भाई? एक गुरु भाई मेरे सब्जी बेच रहे थे, भिंडी 10 रुपये 10 रुपये। एक आदमी आया, बोला 8 रुपये दोगे? 5 केजी लेंगे। बोला ठीक है ले लीजिए। लेके चला गया तो हम बोले कि झूठ काहे बोले? 8 रुपये बोलते, अब 2 रुपया झूठ काहे बोले? बोला भैया का बात, 8 रुपये बोलेंगे ना तो बोलेगा 6 रुपये दोगे तो घरे से घाटा लग जाएगा। इसीलिए झूठ बोलना मजबूरी है, क्या करें। ऐसी मजबूरी में कौन उतरेगा मेरे तल पर? गलत सलत करना मजबूरी है, पेट चलाना मजबूरी है, जीवन जीने के लिए गलत सही काम करना मजबूरी है। ऐसे मजबूरी के तल पर एक वही उतर सकता है जो पशुपतिनाथ है, जो देवाधिदेव है, जो जगत का पिता है, जो सृष्टि का मालिक है। उसके सिवा किसी को दर्द नहीं है। लोग तो कहेंगे ये छोड़ के आओ, वो छोड़ के आओ। अरे कैसे छोड़े हम? एगो खैनी खाना तो छोड़िए नहीं सकते। नहीं खाएंगे भोरे भोरे तो बढ़िया से फ्रेश नहीं होता है। कभी खैनी खत्म हो गया तो भारी फेरा होता है। एगो खैनी तो छूटिए नहीं रहा, बुराई छोड़ देंगे, गलत काम छोड़ देंगे। ये सारा शरीर जो जिसका गड़बड़ हो गया है, जिसकी 5 इंद्रियां